Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एवरीवन, मेरे साथ इस वक्त हैं विजय दहिया सर। सर, आप पहले बताइए कि दिल्ली प्रीमियर लीग आप इससे जुड़े हैं, किस तरह से यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से मोटिवेशन मिलेगी आगे आईपीएल या इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुँचने के लिए? मुझे लगता है कि एक स्टेप एक टाइम पे मोटिवेशन ये है कि एक ऐसी लीग जो बहुत सारी स्टेट के अंदर हो रही थी और मुझे लगता है कि इट वाज बाउंड टू हैपन इन दिल्ली। ये एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, बहुत सारे लिहाज से, क्योंकि हम इतनी सारी क्रिकेट यहाँ पर खेलते हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चल सकता, तो पता नहीं चलता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। टीवी के ऊपर लाइव मैचेस आ रहे हैं, इतनी सारी आईपीएल टीम है, उनके स्काउट्स यहाँ पे मैच देखने के लिए आ रहे हैं। और मैं तो थोड़ा सा और अगर कहूँ तो मैं सेल्फिश हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि इससे दिल्ली का कितना भला होने वाला है। जो टैलेंट कई बार निकल जाता था बच के आँखों से, क्योंकि ऐसी स्टेट में जहाँ इतने सारे क्रिकेटर हैं, सबको जांच पाना आसान नहीं होता था। तो ये जो एक जगह है यहाँ पर उन सब लड़कों को आप देख पाएंगे और एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिल्ली की टीम आपको बनती हुई नजर आएगी। और सर, आपकी टीम की अगर बात करें तो वहाँ पर तो काफ़ी सितारे भी हैं, मतलब ऋषभ पंत वहाँ पर खेल रहे हैं, शांत शर्मा हैं, ललित यादव वहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये प्लेयर्स जब आकर यंगस्टर्स के साथ खेलते हैं तो सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। बहुत मिलता है। पंत की तो मैं तारीफ करूंगा, सिर्फ एक मैच खेलने आए थे, वहाँ फील्डिंग करते हुए नजर आए। मैच खत्म होने के बाद ग्राउंड में बैठ के कम से कम आधा घंटा बच्चों से बात की, उसके बाद कमरे में आने के बाद भी जो भी उनसे बात करना चाहता था। और उसके बाद मेरे को फीडबैक ये था कि हर आदमी ये कह रहा था, हमें फील ही नहीं हुआ कि पंत इतना बड़ा प्लेयर आ रखा था, उसने बिल्कुल हमारे लेवल पे आके हमसे वही बात करने की कोशिश की जो हमारी समझ में आ सकती है। और ललित तो खेल ही रहे हैं, जब वो खेलते हैं तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो टीम के लिए। तो जब ऐसे प्लेयर जो किसी भी टीम के साथ जुड़े हुए वो रहते हैं तो यंगस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है सीखने की। सर, जब आपने टीम ड्राफ्ट करी होगी तो वहाँ पर ऋषभ पंत से बात हुई होगी कि इस तरह से ये टीम है, हम चाह रहे हैं कि आप आकर खेले, तो क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, थोड़ा उस बारे में बताएं। देखिए, उनके कहने के नहीं था। जब ड्राफ्ट हुआ तो हमें ये था कि इस लीग का नाम क्या है। इस लीग का नाम दिल्ली प्रीमियर लीग है। इसमें आप अपने उन सब सितारे जो इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो एक मैच के लिए आ सकें या चाहे 10 मैच के लिए आपके साथ हो सकें, वो आप नाम उनका जोड़ना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि उनके आने से आपको सीखने के लिए कितना मिलता तो है। शिखर धवन भी इस लीग से जुड़े हुए हैं, को ओनर हैं एक टीम के, और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो इस पर आपको क्या कहना है? आपने शिखर का नाम लिया, मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। वो उन कुछ खिलाड़ियों में से है जो ऑफ द फील्ड भी अगर आप उसके साथ रहते हैं तो आपको उसकी एनर्जी का पता चल जाता है वो किस तरीके का खिलाड़ी है। मैं तो उसको हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी भी तेरी उम्र हो, हार्ट तेरा 14-15 साल का है, वो उस तरीके का है। और लकीली जो उसका निकनेम है गब्बर, वो भी मैंने उसको दिया था जब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे हमारे साथ। तो मेरे लिए तो वो बहुत क्लोज है, इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मुझे लगता है कि जो उसकी जर्नी रही है, आई थिंक हमें वो सब ने इन्जॉय की है। और मेरी सारी शुभकामनाएं उसके साथ है। क्रिकेट छोड़ने के बाद वो जो भी करना चाहे उसको उस चीज़ में सफलता मिले। और जिस हाव भाव और जिस खुशी के साथ उसने क्रिकेट खेली है, मैं ये उम्मीद करता हूँ उससे भी ज़्यादा खुशी के साथ जो अपना जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, वो व्यतीत करेगा। सर, आईपीएल की अगर हम बात करें, आप केकेआर के सेटअप से जुड़े रहे थे, और वहाँ पर अब बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वहाँ पर पूरी तरह से वही सेटअप आ गया है, जहाँ पर गौतम गंभीर आ गए हैं, अभिषेक नायर वहाँ पर हैं केकेआर से ही। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक मैं तो गौतम की बात करूँगा, क्योंकि मैं बहुत करीब से उसी को जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके आने से आप एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिफरेंट देखना चाहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कोच आएगा तो हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता या हमने टेस्ट नहीं जीते, हमने सब कुछ किया हुआ है। लेकिन जब गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी का नाम एज ए कोच टीम के साथ जुड़ता है तो आप फ़र्क क्या देखना चाहते हैं? आप फ़र्क देखना चाहते हैं कि हमें एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी, जो उनका व्यक्तित्व है खेलते वक्त, वो अग्रेशन हमें देखने को मिलेगा, नेवर से डाई वाला एटीट्यूड हमें देखने को मिलेगा। भारतीय टीम का जो प्रदर्शन पिछले कुछ साल में रहा है वो कमाल का रहा है, लेकिन क्या उसमें हम कुछ और चीज़ जोड़ सकते हैं? क्योंकि खेल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आप इसके साथ कुछ ना कुछ धीरे धीरे जोड़ते जाते हैं और बेहतर होने के लिए। तो हम सबको जो भी क्रिकेट देखते हैं उन सबको इस चीज़ की उम्मीद है कि वो एक इस तरीके के एटीट्यूड के साथ इस टीम के साथ जुड़ेंगे, इस तरीके की मेंटालिटी के साथ जुड़ेंगे कि ये जो भारतीय टीम है वो आपको डोमिनेट करती हुई नजर आए वर्ल्ड क्रिकेट में। क्योंकि हम जीते तो सभी कुछ हुए, लेकिन क्या एक वो ऐसा दौर आ सकता है, गोल्डन पीरियड, जिसमें हम वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर सकें? तो सारी नज़रें उसी चीज़ पे हैं। सर, गंभीर से हाल फिलहाल में कुछ बातचीत हुई जब हेड कोच बने, तो कुछ कंग्रेचुलेशन या कुछ वो बात हुई हो, क्या बात हुई वहाँ पर?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोच बनने के बाद होती हो, जो नॉर्मल बात है वो हो जाती है। कोच बनने के बाद इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले जो बात होती है वो होती रहती है। और मेरा रिलेशन उससे कोई क्रिकेटिंग रिलेशन नहीं है, मेरा उससे एक अलग तरीके का रिलेशन है, क्योंकि जब सबसे पहले उसने एक बहुत यंग एज में दिल्ली टीम के लिए डेब्यू किया था, मैं तब दिल्ली टीम का कैप्टन था, और उसके बाद मैं लकी रहा हूँ कि मेरा किसी न किसी रूप में हम दोनों की पार्टनरशिप रही है, कैप्टन कोच रहे। जब हम रणजी ट्रॉफी जीते हैं उस समय मैं कोच था, वो कैप्टन था। उसके बाद जब IPL जीते हैं तो मैं उस सेटअप में था। तो हाँ, हम एक अलग बॉन्ड है, और वो इस तरीके का बॉन्ड है, उसके लिए आपको रोज़ किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।